सभी किसान भाइयों का फार्मर टास्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज का टॉपिक उन किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसान भाई टमाटर और मिर्च की खेती करते हैं। अक्सर हम लोग टमाटर और मिर्च की खेती में पेड़ की रोपाई करते हैं और पेड़ की रोपाई होने के बाद हम 10-15 दिन 20 दिन 30 दिन तक अपना पेड़ की सेवा करते हैं, उसमें खाद पानी सब कुछ देते रहते हैं। फिर एक हम देखते हैं कि हमारे टमाटर या मिर्च की खेती में जो उसकी पत्तियां होती हैं वो आपकी सिकुड़ने लगती हैं और उनमें पीलापन दिखने लगता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पर्ण कुंचन रोग का, जो अक्सर आप टमाटर या मिर्च की खेती में देखते हैं। तो आज के टॉपिक में ये बात करेंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि आपके खेत में ये रोग लग गया है, और इसका अगर रोग लग गया है तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि ये पर्ण कुंचन रोग है क्या। तो ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो कि निकोटियाना नामक विषाणु से फैलता है। इसमें किसान भाइयों अक्सर देखने को मिलता है कि अगर आपके मिर्च की खेत लगी है तो आप जैसे देख सकते हैं, इसमें क्या होती, पत्तियां आपकी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे 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 आपकी पत्तियां छोटी हो जाती है और आपका जो पेड़ है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, पेड़ की ग्रोथ कम होते होते आपका क्या होता है कि उसमें आपकी नई शाखाएं नहीं जनरेट होती हैं और आपके जो पेड़ है उसकी में वृद्धि नहीं होती है। फिर क्या होगा, आपको उसमें फूल तो देखने को मिलेगा मगर उसमें फल नहीं लगते हैं। अगर लगते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे से लगते हैं। अक्सर टमाटर या मिर्च में आपको देखोगे मिर्च टेढ़ी होगी या फिर टमाटर होगा तो बहुत छोटा होगा और वो भी बेकार टाइप का टमाटर होगा। जैसा कि किसान भाइयों, ये रोग ऐसा रोग है कि आपके आसपास के पेड़ों को पौधों को भी संक्रमित करता रहता है। जैसा कि अगर ये आपका टमाटर या मिर्च के एक खेत में होगा तो एक दिन एक खेत में दिखेगा, आप दूसरे दिन तीसरे दिन जाएंगे तो आपको कई कई पेड़ों में दिखना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले किसान भाइयों सबसे ज़रूरी है आपको ध्यान देना है कि आपको रेगुलर खेत में आपको जाके उसकी इंक्वायरी करते रहना है कि आपके खेत में ये रोग दिख नहीं रहा है। जैसे आपको ये रोग दिखता है तो आपको सबसे पहले जिस पेड़ में ये रोग लगता है उसे उखाड़ लेना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप एक पेड़ उखाड़ लेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, किसान भाई सोचते हैं कि नहीं ये सही हो जाता है। मोस्टली ये सही नहीं होता, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसान भाइयों, आपको पेड़ को उखाड़ लेना है और उसको नष्ट कर देना है, उसको खेत में नहीं डालना है। नष्ट करने के बाद में आप उसकी जो जड़ें जहाँ पे होती हैं उसको खोद देना है, उनकी जड़ों को नहीं रखना है किसी प्रकार का। अब किसान भाइयों, आपको क्या करना है, आप जहाँ से पेड़ को उखाड़े हैं आप वहाँ पे दूसरा पेड़ ला के रख सकते हैं और जिससे क्या होगा, आपका स्पेस भी बढ़ जाएगा और इस तरह से आपका दूसरा पेड़ भी तैयार हो जाएगा। तो अब हम किसान भाइयों बात करते हैं कि इसके रोकथाम के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो आप इसकी रोकथाम के लिए दो प्रकार से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। एक जैविक तरीके से, जैविक तरीके में आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं और एक रासायनिक का प्रयोग करके। तो आप रासायनिक तरीके में आपको अगर आपके मार्केट के आसपास जो उपलब्ध है आप उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दो दवाओं का रिकमेंड करूंगा जो कि मैं एक मोस्टली यूज करता हूं। तो इसमें एक आपकी सबसे पहले है एमिड क्लोप्रिट। एमिड क्लोप्रिट का आपको 5 ml 10 लीटर के पानी में मिला के छिड़काव करना है। और दूसरी है डाईमिथोएट। तो डाईमिथोएट का आपको भी 5 ml में 10 लीटर के पानी में मिला के छिड़काव करना है। और ये आपका छिड़काव अगर आप देखते रहिएगा खेत में, अगर उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही तो आपका छिड़काव ये 6 से 7 दिन पे करना है। और दूसरी बात का सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है किसान भाई, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एक दिन कई दवाओं का छिड़काव कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको 2 से 3 दिन का गैप रखना है। अगर आपने आज किसी पेड़ वृद्धि करने वाली दवा का प्रयोग किया है तो आप दूसरे दिन अगर कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम दीजिए, 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए। नहीं तो अक्सर अक्सर क्या होता है, दो दवाएं मिक्स हो जाती हैं तो आपका रिएक्शन कर जाते हैं और आपका वो नुकसान कर जाती हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसे लगा आप इसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।